नमस्कार, मैं हूँ हरिओम जादौन। देखिए, मैं आज एक व्यक्ति से मिलाता हूँ जो एक सामान्य नागरिक हैं और ये वोटर हैं, इसको मैं कह सकता हूँ। और ये किसी भी जैसे मैं देखता हूँ ये किस पार्टी को किस तरह से देखते हैं और इनका क्या जैसे विचार हैं, तो इनसे विचार क्या प्रकट करते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी जो एक अब महिला आरक्षण बिल लेके आई है बीजेपी सरकार, उस ये लागू भी कर रहे हैं और लोकसभा में ये जैसे लागू भी हो चुका है और पास भी हो चुका है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो लोग हैं ये किस प्रकार से महिला आरक्षण बिल को देख रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या विचार है इस पर इनका। तो भाई ये बताइए, जैसे ये महिला आरक्षण बिल जो लाया ये मुझे मोदी सरकार, इसको आप किस प्रकार से देखती हैं और ये महिलाओं के लिए किस प्रकार से बेनिफिट है इसका। देखिए, ये जो महिला का जो बिल जो पारित हुआ है राज्यसभा लोकसभा में, इसका मैं स्वागत करता हूं। और इससे कहीं न कहीं मैं समझता हूं, और मैं ही नहीं बल्कि पूरा भारत समझ सकता है कि जो भारत में जो नारी सशक्तिकरण का ये जो मुद्दा है, ये जो हमारा नारा है, इसको कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी। और नारी सशक्तिकरण के लिए ये जो है, जब महिला का जो आरक्षण का बिल पारित होगा तो महिलाओं को लोकतंत्र में लड़ने का अवसर मिलेगा। वो लोकतंत्र में जाकर के और चुन कर के जब वो यानी कि राज्यसभा में लोकसभा में जब पहुंचेंगे, तो वो अपनी जो मुद्दा है वो उठाने का वहां पर प्रयास कर सकती हैं। जिससे हमारा जो नारी सशक्तिकरण का ये जो मुद्दा है, ये जो हमारा नारी सशक्तिकरण है, ये जो बहुत मजबूती की ओर प्रदान करेगा। तो मेरा मानना ये भी है कि नारी सशक्तिकरण से हमारे भारतवर्ष का उद्धार हो सकता है। और बाद बाकी जो सरकार है, हम उनके फैसले को क्या कहते हैं, स्वीकार करते हैं। देखिए, ये जो विरोध में जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि जैसे तुम्हें पता है कि अभी ये जो महिला आरक्षण बिल जो पारित हो रहा है, इसमें दो चीज जो बताया जा रहा है कि एक तो परसीमन और एक जनगणना। ये जो लागू हो जाएगा, जैसे जनगणना हो जाएगी, परसीमन हो जाएगा, तब जाके कहीं ये लागू होगा। लेकिन जो परसीमन और जनगणना में काफी टाइम लगेगा, 7-8 साल का समय भी लगेगा। तो विपक्ष ये कह रही है कि परसीमन और जनगणना नहीं की जाए और तुरंत अभी लागू किया जाए। तो इसको आप क्या कहेंगे, परसीमन किया जाए, जनगणना किया जाए या अभी लागू किया जाए। देखिए, सबसे पहले परसीमन और आरक्षण का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि परसीमन और जातिगत जनगणना जब हो जाएगी, तो हमारे देश और विश्व पटल पर बहुत तरक्की की ओर होगा। परसीमन है, आज हमारे देश में परसीमन नहीं है। परसीमन और आरक्षण में अंतर ये है कि परसीमन एक क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बांटा हुआ क्षेत्र होता है, और आरक्षण एससी ओबीसी एसटी ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब परसीमन होगा, तो परसीमन में ये हमें मालूम पड़ेगा कौन से क्षेत्र में कौन सी एससी ओबीसी या एसटी जो भी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, कौन सी जाति को किस प्रकार से आरक्षण दिया जाए, किस प्रकार से वहां पर जो है सीट वितरण किया जाए। तो वहां पर लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। तो सबसे पहले मैं मानना चाहूंगा कि ये पहले जातिगत जनगणना है, ये भी होना जरूरी है। बाद बाकी अगर यदि अभी ये बिल हो जाता है पारित, तो उनको ज्यादातर अभी लाभ मिलेगा। और अगर जातिगत जनगणना होगी तो समय तो लगेगा ही। कम से कम 2029 तक ये लगभग लागू हो पाएगा, अगर जातिगत जनगणना और परिसीमन होता है तो। बाद बाकी परिसीमन और जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो जैसे कांग्रेस पार्टी की जो सोनिया गांधी जी हैं वो तो ये कह रही हैं कि जैसे अभी जो 2024 का चुनाव है तो उसकी इसीलिए ये बिल लेकर आए हैं और इसको लागू अभी कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कर ही रहे हैं तो फिर अभी तुरंत लागू होना चाहिए। और उन्होंने एक बात और भी बोला है कि जो ये बिल है ये इनकी सोच नहीं है। ये बिल जैसे पहले जो राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, तो उनकी सोच थी और उन्होंने ये लागू भी किया था एक बार 1996 में ये कोशिश की थी, लेकिन उस समय ये पारित नहीं हो पाया। फिर एक बार 1998 भी किया था। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये मोदी जी के विचार नहीं है, ये मोदी जी की मतलब लाया हुआ बिल नहीं है, ये हमारा लाया हुआ बिल है। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, कोई भी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, जिस नेता ने जनता की सेवा की है, वो नेता अगर मान के चलो चला गया है, तो वो सर्वोपरि है, सबके लिए है। मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस से थे, राजीव गांधी जी। लेकिन राजीव गांधी जी ने ये जो मुद्दा उठाया था नारी सशक्तिकरण का, तो सबसे पहले उन्होंने नारी सशक्तिकरण का ये मजबूत करने के लिए उठाया। तो इसमें पार्टी का विषय मैं नहीं समझ सकता कि इसमें पार्टी का विषय होना ज़्यादा जरूरी, बट वो ले सकते हैं, क्योंकि उनकी कांग्रेस से जुड़ी हुई विचारधाराएं थी राजीव गांधी जी की।
और राजीव गांधी जी ने कांग्रेस में प्रधानमंत्री के पद पर जो है वो चुन करके आए। उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर काफी समय तक जो है कार्यरत रहे और काफी अच्छे कुशल राजनीतिक और ओजस्वी वक्ता राजीव गांधी जी रहे। और कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं, हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। राजीव गांधी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है।